हम हिंदू और वो जय भीम वाला था, इसलिए मार दिया गया। ये कहानी, ये प्रेम कहानी एक प्रकार से इस देश में अमर हो गई है दोस्तों। कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र की है और मामला आपको बता देता हूं। जातिवाद के कारण एक प्रेमी को अपनी प्यार के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ गई, अपनी जान देनी पड़ गई। मामला पूरे देश में सुर्खियों में है और आग की तरह फैला हुआ है दोस्तों। कहना आंचल का ये है कि मेरे पिता ने मेरे प्रेमी सक्षम से ये कहा था कि हम हिंदू हैं और वो जय भीम वाला है, इसलिए उसे मार दिया गया। दिन दहाड़े एक प्रेमी को गोली मार दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ जाति के ऊपर। उन जातिवाद के कारण इस देश में तमाम घटनाएं होती रहती हैं और ये घटना भी जातिवाद की तरह ही है, पूरी की पूरी जातिवादी ही है, क्योंकि हम ओबीसी वाले और वो दलित है, इसलिए मार दिया गया। भाई जातिवाद आज के समय में जातिवाद लोगों के दिल और दिमाग में दीमक की तरह बैठ गया है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या वो अनपढ़ हों। प्यार में भी आज के समय में जातिवाद देखा जाता है, प्रेम में भी जातिवाद देखा जाता है और ये कहानी अमर इसलिए हो जाती है कि जो लड़की सक्षम से प्यार करती थी, आंचल, उसने समाज के सामने उसकी लाश से शादी की, उसकी डेड बॉडी से शादी की, उसके मृतक शरीर से शादी की, सिंदूर भी लगाया और माला भी पहनाई और अमर हो गई ये कहानी हमेशा के लिए। और अब इस समय पूरे देश में आग की तरह सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और सुर्खियों में है, आग की तरह फैल गई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। जातिवाद के कारण एक दलित व्यक्ति, एक दलित नौजवान फिर बलि का बकरा बन गया, अपनी जान गंवा दी, सिर्फ और सिर्फ दूसरी जाति में प्रेम करने के कारण ये मामला हुआ है। और इसमें एक नहीं बल्कि 3-4 घर बर्बाद हो गए हैं। सक्षम का भी घर बर्बाद हो गया क्योंकि वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, और आंचल की भी जिंदगी बेकार हो गई। चंचल या आंचल जो उसका नाम है लड़की का, उसकी भी जिंदगी बेकार हो गई। और चंचल के जो घर वाले हैं, उसके माता पिता, उसके भाई, उन सब का जीवन अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा और सख्त से सख्त सजा उनको होगी, क्योंकि खुले आम एक हत्या की गई है, खुले आम मारा गया है एक प्रेमी को। और 3 साल से दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी दोस्तों और खेल 1 महीने में ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या हुआ। 3 साल से एक साथ रह रहे थे, 1 महीने में परिवार के साथ रहते हैं और परिवार पूरा नियोजन, परियोजना और प्लानिंग के तहत उसकी हत्या कर देता है और मामला एकदम से पूरे देश में छा जाता है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? जातिवाद इस देश में बहुत बुरी तरह लोगों के दिमाग में जहर की तरह फैल रहा है। और ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे अनेकों मामले पहले भी आए हैं, ऐसे अनेकों मामले बहुत सारे पहले भी देखने को मिले हैं। बस जहां कास्ट अलग हो जाती है वहीं विवाद शुरू हो जाता है और ऐसी तमाम घटनाएं सामने हैं दोस्तों। होना कुछ नहीं है, कार्रवाई होती है और फाइलें बंद हो जाती हैं। न्याय पता नहीं कब के कब मिलता है, व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, बलि दे दी जाती है,
जाति के नाम पर और प्रेम के नाम पर, और प्रेम कहानी अमर हो जाती है और बात खत्म हो जाती है। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है इतनी गंदी और इतनी बेकार हो चुकी है कि क्या कह सकते हैं हम इस बारे में। सबको पता है किसकी मानसिकता कैसी होती जा रही है। जातिवाद और भेदभाव से ग्रस्त लोगों की मानसिकता, खुद तो बर्बाद होते हैं, दूसरे के घर को भी बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा ही चंचल के साथ हुआ है, खुद तो बर्बाद हुआ है पूरा परिवार, लेकिन अपनी लड़की का भी परिवार उन्होंने बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से।